प्रॉब्लम नंबर 4 है कि द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस ई की पावर एक्स साइन एक्स अपॉन मॉड एक्स, इसकी आपको वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले की पॉइंट देख लेते हैं। की पॉइंट क्या है कि फर्स्ट आप जानते हो ये जो ग्राफ है किसका होता है, ई की पावर एक्स का ग्राफ होता है ना। तो इसमें आपको थोड़ी सी चीज़ एनालाइज करनी है कि x इक्वल टू 0 पर ई की पावर एक्स की वैल्यू कितनी होती है। एट x इक्वल टू 0 पर 1 होती है। ये चीज़ समझ में आ गई। देखो ग्राफ से ये रही वैल्यू 1, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि x टेंडिंग टू 0 प्लस, थोड़ा सा अगर मैं x की वैल्यू 0 से थोड़ी सी बड़ी है, तो इस केस में आप क्या देख रहे हो ग्राफ में, इसको देखो थोड़ा एनालाइज करो। ये है एग्जैक्ट 1। तो जब हम 0 से थोड़ी सी बड़ी यहाँ कहीं वैल्यू लेते हैं तो जो वैल्यू है ई की पावर x की वो ग्रेटर देन 1 आती है। ये चीज़ समझ में आई। और जैसे ही हम x की वैल्यू x टेंडिंग टू 0 माइनस थोड़ी सी छोटी वैल्यू लेते हैं 0 से, तो जो ई की पावर x की वैल्यू 1 से छोटी आ जाती है। बाई द ग्राफ हमको मालूम चल रहा है। तो यही चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखो कैसे। अब क्वेश्चन गिवन है हमारे पास कि लिमिट s टेंडिंग टू 0 1 माइनस ई की पावर एक्स साइन एक्स ओवर मॉड एक्स, ठीक है। तो इसको हमको देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHL निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या ऐसे एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ये फंक्शन जब आते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों चेक करनी है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस, इसमें देखो हमारे पास 1 माइनस ई की पावर एक्स साइन एक्स ओवर मॉड एक्स किससे ओपन होगा, माइनस एक्स से ओपन होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट एस टेंडिंग टू 0 माइनस, ये हो गया ई की पावर एक्स माइनस 1 साइन एक्स ओवर एक्स। अब देखो 0 माइनस पे इसकी जो वैल्यू है वो है 1 से थोड़ी सी छोटी। और हम जानते हैं कि जब x टेंडिंग टू 0 माइनस है, जैसे ही 0 माइनस देख रहे हैं तो इसका मतलब 1 से थोड़ी सी वैल्यू छोटी है। ई की पावर x की वैल्यू क्या है, 1 से छोटी है। 1 से छोटी है तो यहाँ से मालूम चला ई की पावर x माइनस 1 लेस देन 0, 0 से छोटी वैल्यू यानी नेगेटिव है, ठीक है। यानी नेगेटिव है, ये वैल्यू हो गई 0 से छोटी यानी नेगेटिव, और 0 से हल्की सी छोटी, ध्यान रखना, ठीक है, ज़्यादा नहीं। तो और ये वैल्यू 1 से थोड़ी सी छोटी है। तो ओवरऑल वैल्यू जो है वह कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, ये वैल्यू लाई करेगी आपके, ये 0 है तो -1 है यानी यहाँ कहीं लाई करेगी, -1 से 0 के बीच में लाई करेगी ओवरऑल वैल्यू। तो इस लिमिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना तो लोअर वैल्यू देता है, ठीक है। अब हम ऐसे ही निकालेंगे RHL। RHL कितना होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस 1 माइनस ई की पावर एक्स साइन एक्स ओवर मॉड एक्स किससे ओपन होगा, एक्स से ओपन होगा। अब वापिस इसमें देखेंगे ये वैल्यू कितनी होती है, 1 से थोड़ी सी छोटी लेकिन पॉजिटिव होगी। और यहाँ हमने देखा कि जब एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस है तो ई की पावर एक्स क्या है, ई की पावर एक्स 1 से बड़ा है। देखो ध्यान से, ई की पावर एक्स क्या है, 1 से बड़ा है। यहाँ वैल्यू आ रही है, देखो 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आ रही है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि 1 माइनस ई की पावर एक्स, जब ई की पावर एक्स इधर जाएगा तो 1 माइनस ई की पावर एक्स लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव में आ जाएगी, ठीक है। यानी 0 से थोड़ी सी वैल्यू छोटी है, इसकी नेगेटिव में है लेकिन 0 से थोड़ी सी छोटी है। तो सेम केस, ये पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव, तो लाई कहाँ से कहाँ तक, -1 से 0 के बीच में ये पूरी ओवरऑल वैल्यू लाई करेगी, ये वैल्यू। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, -1। तो यहाँ पर हमारे पास LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू कितना है, -1। तो लिमिट की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, -1। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट।